कि उन्हें ये शक्ति मिले कि वो इस दुख से अपने आप को उबार पाए। उन्होंने हर पल को पॉजिटिविटी के साथ जिया और ऐसी खुशबू छोड़ गई जो हमेशा रहेगी। अब जो तस्वीर आपके सामने है, सबके दिल से यही निकलेगा कि रहने को सदा कोई आता नहीं, पर जैसे तुम गए वैसे तो कोई जाता नहीं। A beautiful soul, full of love and faith, ascended to heaven away from us, but closer to God, leaving loneliness and sadness. आज भी नहीं लगता और शायद कभी भी नहीं लगेगा कि वो हमारे बीच में नहीं है। मेरी हम सब की तरफ से संवेदना रोटेरियन अनिल घई जी और उनके परिवार के प्रति। जो वैक्यूम मिसेस घई के जाने से क्रिएट हुआ है वो शायद कभी नहीं भर पाएगा। मिसेस किरण सेठ, वाइफ ऑफ मिस्टर RM सेठ। वक्त के साथ जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन जो बिछड़े हैं सफर या जिंदगी में फिर से कभी लौट के ना आ पाएंगे। ये कहना तो आसान है, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन मैं खुद ये जानती हूँ कि ये जख्म शायद कभी नहीं भरते, हमेशा रिश्ते रहते हैं। समय के साथ हम जीना तो सीख जाते हैं, पर जो गए हैं उनकी कमी कभी पूरी नहीं होती। वो जख्म हमेशा ही दुख देते रहते हैं। इसीलिए मेरी संवेदनाएं मिस्टर सेठ के प्रति कि शायद यही मन से निकल रहा है कि शायद सब मिल जाए सारी संतरत आपको, फिर भी अपनों से दूर होना बहुत मुश्किल है। इस फीलिंग के साथ में कि उनको शक्ति मिले और श्रीमती सेठ की आत्मा को शांति मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। श्रीमती शकुंतला देवी, मदर ऑफ श्री अश्विनी छाबड़ा। कहीं पढ़ा था कि कोई भी और कुछ भी माँ के जाने से पैदा हुए शून्य को नहीं भर सकता। बांध लेती है सारे दुख दर्द अपने पल्लू से, यही दस्तूर है माँ का सदियों से। भगवान आपको धैर्य प्रदान करने की क्षमता प्रदान करे एवं बिछड़ी हुई आत्मा को शांति प्रदान करे। नाउ मेरी रिक्वेस्ट श्री चक्रेश जी से कि वो आगे टेक ओवर करें। धन्यवाद। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा चक्रेश जैन जी से कंटिन्यू करेंगे। चक्रेश जैन जी। चक्रेश जैन जी आप म्यूट हैं। सर, बीइंग अ को-होस्ट आप उन्हें अनम्यूट कीजिए। मेरे ख्याल से तो वो जी, आप या को-होस्ट ही उन्हें अनम्यूट करेंगे, क्योंकि हम अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट जी। हाँ, हो गया जी। था जिस बड़े दरख्त का साया वो उड़ गया, सारे जहां की धूप मेरे घर में आ गई। मुझे काशीपुर के इस हस्तियों का जाना बड़ा दुख की वजह है, और इसी में हमारे बड़ा छोटा भाई विनीत गुप्ता जो लिटिल स्कॉलर में के चलाते थे और शहर के गणमान्य व्यक्तियों गुप्ता फैमिली के सतीश जी के बेटे थे।
बड़े दुख की बात है कि वो अल्प समय में चले गए। उनकी पत्नी अवस्थला, उनकी बेटी को मैं सांत्वना देता हूं कि वो प्रभु से इच्छा है कि वो इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। हमारे बीच में ये उमेश गुप्ता जी, ओमी जी हैं। ये बहुत ही सात्विक प्रकार के व्यक्ति थे। ये चांदपुर में रहते थे। आपकी यहाँ काशीपुर में 1000 एकड़ से करीब इनकी फार्मिंग थी, जो कि अब सीमित होकर इनके पास 200 एकड़ है। और विडम्बना ये देखिए, अपने ये भाई की कोविड से मृत्यु के कारण ये दिल्ली गए, वहां उन्होंने संस्कार किया और वहां पर उनको रोगग्रस्त हो गए और उनकी भी अकाल मृत्यु हो। मैं उनकी आत्मा की शांति करता हूं और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान। वीरेंद्र सिंह सहोता, आप हमारे प्रिय मित्र प्रदीप सहोता जी के दामाद हैं। आप पीलीभीत में रहते थे, आप डॉक्टर हैं पेशे से, और आपके भी कोविड से प्रदीप जोशी जी असामयिक मृत्यु हो गई। भगवान से प्रार्थना है कि उनको, वाहिगुरु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने शरण में लेकर उचित स्थान दे और शोकाकुल परिवार को इस घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। हमारे बीच में डॉक्टर डी उप्रेती, ये जो हैं डॉक्टर संतोष उप्रेती जी के पिताजी हैं, और रिछारिया, डॉक्टर रिछारिया जी कोई नहीं जानते, नया रिछारिया उप्रेती के ससुर हैं डॉक्टर, और आपकी भी असामयिक मृत्यु इस कोरोना काल में हो गई है। भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिवार को इस सुख को, दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। अनमोल सारस्वत, हमारा ये रोटेरियन भाई, इतना मिलनसार और इतना खुश दिल आदमी, और इनके फादर राजीव मेरे बड़े अच्छे दोस्त, इनका कृष्णा पेट्रोल पंप, कृष्णा होटल है, बड़े सम्मानित लोग हैं, और इसकी भी असामयिक मृत्यु हुई और उसके लिए मुझे बड़ा दुख है। और मैं भाई राजीव को, इनकी पत्नी को इस संवेदनाएं प्रकट करता हूं और इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से कामना करता हूं। मनीष बंसल, इनके पिता मेरे दोस्त थे, ये शांति प्रसाद मावे वालों के परिवार से हैं, उनके ये पोते हैं, और इनके 3 भाई हैं, इनके 2 भाई हैं, और इनके चाचा लोग भी हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। और आपका MS वर्ड्स के नाम से एक शॉप है तहसील रोड पर, उनकी असामयिक मृत्यु की मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं और इनके परिवार को इस शोकाकुल घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करता हूं। बाबूराम तोमर जी बहुत अच्छे समाज सेवी, प्रॉपर्टी डीलर भी रहे हैं, और इनका बेटा है कैसे हुआ? हाँ चला गया। ये फोन मार के लिखी गया क्यों हो जाता जी। चक्रेश भाई आप जरा करो, सबको अनम्यूट कर दो। सबको अनम्यूट हो गए।
आप अपने आप को अनम्यूट करो चक्रेश भैया। चक्रेश, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। चक्रेश, अनम्यूट कर दिया अनम्यूट कर दिया मैंने। अब जी आगे चलो। अब मैं अपने रेस्पेक्टेड डॉक्टर इला मल्होत्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको कंटिन्यू करें। थैंक यू भाई। ओम शांति। आ रहा है बिल्कुल टाइम पे। आवाज आ रही है आपकी? हेलो जी जी हेलो, आवाज आ रही? जी जी आ रही है। जी जी। ओम शांति। आज की इस सभा में मैं गीता के कुछ भाव आपके सामने रखती हूँ। आत्मा किसी काल में न मरता है न जन्मता है, क्योंकि यह अजन्मा है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरता, तो फिर शोक किस बात का। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। और मान्यता के अनुसार जिन जन्मे हुए की ही मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म, अतः शोक न कर। गीता की कुछ पंक्तियां बहुत हिम्मत दिलाती हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यही गीता का सार है। और आज मुझे आनंद पिक्चर के कुछ डायलॉग्स कितने सटीक लगते हैं। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी ओर ऊपर वाले के उंगलियों से बंधी हुई है। अब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। तो आज सच्चे भाव से जो हमारे बीच नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। आइए श्रद्धांजलि देती हूँ श्रीमती रुक्मणी देवी को। ये शहर के जाने माने प्रतिष्ठित बच्चों के डॉक्टर के अग्रवाल की माता जी थी। ये जो माँ होती है वो पहली शिक्षिका होती है, और ये ऐसी माँ जो सादगी का प्रतीक थी। अनजाने में जाने में न जाने उन्होंने कितने संस्कार दिए अपने बच्चों को, कर्मठ बनाना सिखाया। उन्हें मेरी बार बार विनम्र श्रद्धांजलि। दूसरी श्रद्धांजलि है मेरी श्रीमती अमरजीत कौर को। ये डॉक्टर JS नरला की मदर थी। वक्त के साथ जख्म तो भर जाएंगे, मगर जो बिछड़े हैं फिर तो न कभी लौट कर आएंगे। तो उनके लिए भी विनम्र श्रद्धांजलि। अब श्रद्धांजलि देती हूँ श्रीमती बलबीर कौर जी को। ये डॉक्टर रवि और डॉक्टर गुरपाल सोहता की माँ थी। बहुत शौकीन मिजाज, बहुत जिंदा दिल, सबको जोड़ने वाली श्रीमती बलबीर जी। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि अच्छे लोग दिलों में जिस तरह उतर जाते हैं कि जाने के बाद भी अमर हो जाते हैं। उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। अब श्रद्धांजलि है श्रीमती प्रमिला चौहान को, जो मिस्टर CP सिंह जी की पत्नी थी। जीवन की एक यह सच्ची कहानी है कि मृत्यु एक दिन सभी को आनी है। इन्हें मेरी श्रद्धांजलि। श्रीमती वेद रानी अरोरा जी, ये श्री राजेंद्र अरोरा जो सूरज मेडिको वाले हैं उनकी माँ थी। बात कहनी कड़वी है मगर सच है कि मृत्यु ही जीवन का सच है। और हमारी श्रद्धांजलि इन सभी दिव्य आत्माओं को और सादर प्रणाम। और इनकी वजह से ही हमारा जीवन महक रहा है। उनको सादर प्रणाम। ओम शांति। अब मैं डॉक्टर योगराज सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कंटिन्यू करें। डॉक्टर योगराज सिंह। अनम्यूट कर लें डॉक्टर साहब जी। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, जिन्होंने जो है इतने कम समय में इतने अच्छे से सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए आपने इस मीटिंग का आयोजन किया। और ये मीटिंग बहुत अच्छे लार्ज स्केल पे हुई है।
और मुझे पता है इसमें कितनी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि इस मीटिंग में हम एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं थे, सिर्फ फोन पे ही डिस्कशन होता था और बात होती थी। तो ये देखते हुए मैं आप और इसके साथ साथ जो आपकी सपोर्टिंग टीम थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे लोग टेक्निकली साउंड भी नहीं थे जो इस सब मीटिंग को इतनी अच्छे से अरेंज कर सके। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर्स, I give my heartfelt condolence to all of them, and I pray to Almighty God to give strength to bear this unrepairable loss to the rest and to rest in peace to the whole holy soul who has lost their in this pandemic, and God should give them strength to bear this loss. और ये मेरे सामने स्वर्गीय श्री पी के अग्रवाल जी हैं, जिनको मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। ये एफसीआई में थे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में थे और आवास विकास में रहते थे, और इनका बाकी फैमिली मेंबर्स को मैं यही चाहता हूं कि आप इसकी कमी को तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी प्रभु से इच्छा है कि आप इस लॉस को बेयर करने के लिए आपको ताकत दे और आप इनके चले हुए कदमों से आगे बढ़े। श्री राम गोपाल मित्तल जी, इनके बेटे से आज बड़ी मुश्किल से बात हुई और उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि अंकल, आप लोगों ने इतने अच्छे से हम लोगों को इस साथ में जोड़कर और हमारे माता पिता के लिए आपने इतने अच्छे से आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, और शायद ही मैं कभी सोच पाता कि इस पैंडेमिक में इतने जब कोई आसपास कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है और आपने हमें इतनी अच्छे से हमारा हौसला बढ़ाया है और हमारा मनोबल बढ़ाया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि जैसे आप सभी लोग हमें अभी इस तरह से हमारे साथ जुड़कर, और आप हमें इस तरह से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और हमें आगे भी इसी तरह से अपना आशीर्वाद और हौसला हमारा बढ़ाते रहें। श्री दीपक शर्मा जी, इनके भी बेटे मेरे शिवम से बात हुई है। दीपक शर्मा जी बहुत ही अच्छे हम वो थे, कार्यकर्ता थे, लोगों को मोटिवेट करते थे और अपने सबको दुख सुख में सबके साथ मिलजुल कर काम करते थे। हमें बड़ा दुख हुआ इनके जाने से, और मेरी प्रभु से यही इच्छा है, स्पेशली इनके बेटे से शिवम शर्मा से, कि भगवान उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे और वो इनके बताए हुए मार्ग पर आगे चलें, और जैसे ये आगे लोगों को बढ़ चढ़ कर सहायता कर देते, ऐसे ही ये भी आगे बढ़े। श्री दीप कमल जी, दीप कमल भटनागर जी, इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जब भी किसी को कोई भी जरूरत होती थी, ये हमेशा तैयार रहते थे। अपने नहीं, अपने दोस्तों के साथ भी मिलकर ये हमेशा कहते थे, कहीं पर भी किसी को कोई जरूरत है तो मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, और आप हमेशा मदद करने के लिए आगे रहते थे। इसके लिए हम इनके हमेशा कभी भूल नहीं पाएंगे इन्हें। और दीप कमल भटनागर जी और इनके परिवार को मैं यही कहता हूँ कि आप इनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े। श्री बद्री तोमर, भूतपूर्व सैनिक, जैसे ये आखिरी समय तक सेना में लड़े, और इनके बेटे जो हैं, जो डॉक्टर हैं, आज वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े नहीं है, वो बाहर जा रहे थे तो वही कह रहे थे कि मेरी तो यही है कि जैसे मेरे फादर हमेशा आर्मी में रहते थे, एक कर्मठ थे और देश की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते थे, मैं उनके बताए हुए मार्ग पर हमेशा चलूंगा। वो डॉक्टर हैं, वो कह रहे कि मैं जो भी किसी की सेवा कर पाऊंगा, मैं हमेशा उस सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहूंगा, तत्पर रहूंगा। और हमारी यही आशा है कि वो बेटा इनके बताए हुए मार्ग पर हमेशा आगे बढ़े और अच्छे से उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़े। और मैं भगवान से यही इच्छा करता हूँ कि वो इनको और इनके बताए मार्ग पर आगे चले। धन्यवाद। श्री स्वर्गीय विजय अग्रवाल जी, इनको कौन नहीं जानता, कृष्णा पेट्रोल पंप वाले, और ये इनकी वाइफ जो है। आज इनके बेटे से मेरी बात हुई, इनके बेटे की आंखें नम हो गई जैसी हमने बताया
कि हम आपके फादर और आपकी मदर को श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं। वो कह रहा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अंकल आप इतने बड़े लार्ज स्केल पर सारा शहर, सारा काशीपुर, आसपास के लोग हमारे साथ जुड़कर हमें हमारे माता पिता को ऐसे श्रद्धांजलि देंगे और उनकी आंखें नम होगी बेटे की उनके। और मैं यही चाहता हूं कि जैसे उनके माता पिता को पूरा शहर जानता है वैसे ही बेटा आप उनका नाम आगे करें। और भगवान से यही इच्छा है कि भगवान आपको शक्ति दे कि उनके बताए मार्ग पर आप हमेशा आगे चलते रहें। इसी के मैं धन्यवाद करता हूं सभी का कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है और मैं इन्हीं सभी दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए मैं कुछ कह पाया हूं। और इसी के बीच मैं सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले एक माफी चाह रहा हूं कि हमारे दो बहुत अजीज नाम, हम भी इंसान हैं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। हमारी गलती ये हो गई कि यहाँ के प्रमुख हमारे ही भाई गोपाल जी अग्रवाल के पिता राधा भाई, बड़े भाई राधा रमन अग्रवाल जी, उनको हम आज की उसमें नहीं जोड़ पाए हैं, जिसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ और माफी चाहता हूँ। और उनका अजय अग्रवाल जो लड़के हैं, जो उनकी भी इन्हीं अकाल मृत्यु हुई, जिसके लिए हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं। उनके परिवार को हम पूरे समाज की तरफ से एक श्रद्धांजलि देते हैं और पूरी उम्मीद है कि हमारी ये कुछ गलती को वो माफ करेंगे। हम पुनः सारे समाज के आगे इस भूल के लिए माफी मांगते हैं। अब मैं आयुषी सक्सेना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनको, राजीव भाई साहब, आयुषी नागर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे कंटिन्यू करें। राजीव भाई साहब अपना वीडियो खोल लीजिए जी। ओम शांति। कोविड का टाइम इतना अनसर्टेन है कि कोविड ने बहुत सारे हमारे अपनों को छीन लिया है। भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया है, लेकिन किसी ने सही कहा है कि अच्छे लोगों को भगवान सचमुच अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले कुलदीप कौर जी, उनको मैं शत नमन करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार को धैर्य प्रदान करें। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुख ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीराना कर गई। भगवान श्रीमती बाला अग्रवाल जी, पत्नी श्री विजय अग्रवाल जी को उनके परिवार को धैर्य प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जब अपने चले जाते हैं तो दुख होता है, मगर सच ये भी है कि शरीर नश्वर है और हमें नहीं पता कि कब भगवान उस शरीर को ले ले अपने पास। तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा और सारे परिवार से बस यही प्रार्थना है कि थोड़ा धैर्य रखिए। और श्रीमती राधा महेश्वरी जी को भी अच्छा लगेगा इसमें कि अगर आप लोग धैर्य प्रदान करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, मेरे घर में भी सब लोग ठीक हैं। शुभम और सत्यम, आप लोग से बहुत होप्स हैं, आप लोग प्लीज अपने परिवार को ही बांध के रख सकते हैं इस दुख की घड़ी में। Life is eternal and love is external, and death is only a limit, and a limit is nothing, just our vision is the limit. श्रीमती वीना रावल, पत्नी श्री राम रावल एवं संदीप रावल, पुत्र श्री राम रावल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार को धैर्य प्रदान करे। इसी के साथ मेरा पुनः जो
हमने गलती करी है, ऐसे और भी हमारे देवात्माएं होंगी यहाँ पर जिनको हम आज उनको श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। मैं पुनः सबसे पूरे समाज से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारी भूल को, हमारी इस गलती को माफ करेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सभी दुखी परिवारों को कि जैसा कि गीता में लिखा है कि आत्मा नश्वर है, वो शरीर एक उसके लिए सराय है, जाने के बाद वो अगली योनि जाती है। ये कहा जाता है कि जब तक वो अगली योनि में नहीं पहुंचती है तब तक उसका प्रेम, उसका वही भावना जो हमारी उनके प्रति होती है वो लगी रहती है। अगर हम दुखी हैं तो ये समझ लें कि वो हमसे भी ज्यादा तड़प रही हैं और दुखी हैं। तो मेरा हर परिवार से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी उस आत्मा को अगली योनि जब तक वो प्राप्त होती है, जब तक वो हमारे एक डोरे से, हमारे एक प्रेम से जो बंधी हुई है, तब तक उनको वो दुख और उनको घर में ऐसी चीजें और ऐसे विचार रखें जिनको वो अच्छा समझते थे, जिन पे उनको खुशी मिलती थी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सबके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि हमारे बीच में विभिन्न संस्थाएं जो जुड़ी हैं, मैं उनके जो अध्यक्ष हैं उन लोगों को आपके सम्मुख उनके विचार रखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले अपने रोटरी के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीटीजी श्री देवेंद्र जिंदल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने 2 शब्द रखें। धन्यवाद राजीव भैया। इस प्रार्थना सभा में शामिल सभी बंधुओं को, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। परम वंदनीय आदरणीय बापू जी के चरणों में मेरा नमन पहुंचे। उनकी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात आरंभ करूंगा। हम सभी जानते हैं कि आज ये सभा उन सभी दिवंगत पुण्यात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित की गई जो इस कोविड काल में असमय ही हमसे विदा लेकर अपनी अनंत की यात्रा पर निकल पड़े। शायद विधाता की यही इच्छा थी और इस कटु सत्य को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प हमारे पास है भी नहीं। वास्तव में तो हम सभी उसी परमात्मा के बनाए हुए मोहरे हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए जीवन के रंगमंच पर पूर्व में निर्धारित अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। कब इस रंगमंच पर पर्दा गिरेगा और कब उठेगा हम में से कोई भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, जब पर्दा बदलेगा दृष्टि बदल जाएगा और पात्र भी। और यही सत्य है। इस सत्य को समझना तो शायद सरल हो सकता है, लेकिन इसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब किसी परिवार से अचानक कोई चला जाता है इस प्रकार से, तो असीम कष्ट होता है, असहनीय पीड़ा होती है और ऐसा लगता है कुछ समय के लिए यह समय ठहर सा गया है। लेकिन विधाता की इच्छा के आगे हमारा कोई वश नहीं चलता। आज हम सभी फिर से एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं। प्रकृति ने हमें इतना विवश कर दिया है कि हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस वर्चुअल माध्यम का सहारा ले रहे हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि ऐसे समय में हम अपने उन शोक संतप्त परिजनों के पास होते, उनके दुखों को बांट पाते, उन्हें अपनी सांत्वना अर्पित कर पाते, लेकिन परिस्थिति बस ये भी संभव नहीं। लेकिन हम सब उन परिवारों के साथ हैं जो आत्माएं इस लोक से विदा लेकर गई, वो सदैव हमारी प्रार्थनाओं में रहेंगी, हमारी स्मृतियों में रहेंगी। क्योंकि व्यक्ति इस दुनिया से जा सकता है, लेकिन जो जगह उसने हमारे दिल में बना रखी है वहां से वो कभी नहीं जा सकता। इस अवसर पर
मैं उन सभी दिव्यात्माओं की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में विश्राम दे, शिव शांति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें और उन सभी शोकाकुल परिवारों को इस असहनीय कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद राधिका। धन्यवाद देवेंद्र जी। मैं अब आप जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे डॉक्टर्स, नर्स, इन लोगों ने जो प्यार से, सेवा से हम लोगों का किया, हम पूरा समाज उनके ऋणी है। ऐसे ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ IMA के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को कि वो अपने विचार आकर और एक संदेश सब समाज को दें, अपने शोक प्रकट करें। डॉक्टर अरविंद। डॉक्टर अरविंद हैं क्या? प्लीज अनम्यूट कर लें। डॉक्टर साहब है नहीं शायद। पीएम गोयल कर देंगे। यस, उनका चेक बॉक्स में मैसेज था कि he has some emergency in ICU, so he has to leave the meeting. ओके, मैं डॉक्टर रवि सिंघल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो IMA काशीपुर की तरफ से बोलें। मैं उसके बाद डॉक्टर गोयल जी को डॉक्टर अरविंद की जगह बोलने के लिए प्रार्थना करूंगा। उससे पहले डॉक्टर रवि सिंघल जी। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद गई साहब। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं अपनी बात कहने से पहले मेरे एक परम मित्र थे शशि मदान, जिनका नाम मैं लिखवाने से भूल गया। ये रतन टाकीज के सामने इनकी टेक्सरा टीवी की दुकान हुआ करती थी और के अग्रवाल जो आवास विकास में उनके घर के सामने रहते हैं, तो उनका भी कोविड में अचानक निधन हो गया था। मेरी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। मैं काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा में IMA काशीपुर एवं काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के मेंबर के रूप में आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी के समय जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया था कि हम सभी लोग एक दूसरे से इतने दूर चले गए, एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी नहीं रहे। कितने ही अपने लोग, कितने ही अपने साथी, अपने अजीज अचानक अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। ना तो हम उन पर विश्वास कर पाए उस बात पर, और न ही किसी के दुख बांटने में उनके परिवार से मिल पाए। श्री राजीव घई ने काशीपुर डेवलपमेंट फोरम और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर हम सब लोगों को इतना मौका दिया है कि हम सब एक दूसरे से वर्चुअली मिल पाए और एक दूसरे के दुख बांट पाए। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्माओं को जो अचानक हमारा साथ छोड़ गए हैं को शांति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे एवं उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस विभाग, समाज सेवक, इन्होंने सबने अपना योगदान अपनी जान की परवाह न करते हुए दिया। उनके जज्बे को बहुत बहुत सलाम। उनमें से बहुतों ने अपना जीवन होम कर दिया। हम परम पिता परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार का दुख कैसे कम हो, ये ईश्वर हमें और उन्हें राह दिखाएगा। सभी एक दूसरे के दुख, आवाज नहीं आ रही है सर? सभी एक दूसरे का दुख सहने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। हमारे यहाँ IMA में जब हम IMA की बात करते हैं तो हम एक प्रार्थना पढ़ते हैं हमेशा, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कसेत दुख भाग्यवेद। संसार में सभी प्राणी सुखी रहें, सभी स्वस्थ व निरोग रहें, सभी प्राणियों का सर्वदा कल्याण हो, किसी प्रकार का कभी किसी को दुख ना हो। ये हमारी हमेशा प्रार्थना रही है और हमारा चिकित्सक समाज हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि सभी के दुख हम लोग दूर करते रहें।
अश्रुपूरी नहरों से मैं पुनः दिवंगत आत्माओं को नमन करते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सबने अपना समय दिया उनको नमन करने के लिए। धन्यवाद राजीव जी। जी नमस्कार। सभी की लिस्ट में एक नाम जो और छूट गया है, वो बहुत ही जाने माने हमारे शहर के वकील श्री विशेश्वर वकील जी है। उनका नाम का रह जाना। मैं यहाँ एक क्लियर बात करूं कि हमारा फोकस था कोई लगभग 15 मार्च से अब तक, क्योंकि वो टाइम इस करंट टाइम के कोरोना था, उससे पहले का नाम नहीं था। नहीं तो हमारे अगर आपको संज्ञान होगा कि हमारी मिसेस रावल अभी उससे पहले गई थी, उनको भी हम इसीलिए नहीं हो पाए, उनको भी हम दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे शिबू भल्ला लिटिल स्कॉलर के जो प्रमोटर थे, उनका देहांत हुआ। हम इसीलिए क्योंकि वो दिसंबर में उनकी देहांत हुआ। ऐसे ही अशोक मेहता जी जिनका भी उन्हीं दिनों हुआ। इन सब के लिए, और अभी भी बहुत से लोग रह गए हैं जिनको हम नहीं कर पाए, हम दिल से उनको नमन भी करते हैं, श्रद्धांजलि भी देते हैं। और खास तौर से श्रीमती कैलाश रावल जी को, अब हमारे बुजुर्ग श्री तिलक राज रावल जी को, उनकी हमारी माता थी, उनके लिए श्रद्धांजलि देता हूँ। जी मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ इनर व्हील क्लब काशीपुर की प्रेसिडेंट रेखा जिंदल जी को कि वो 2 शब्द अपने श्रद्धांजलि स्वरूप आज प्रस्तुत करें। जी आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मैं सभी को नमन करती हूँ। आज सामूहिक संस्थाओं के द्वारा वर्चुअल माध्यम से ही श्रद्धा सुमन अर्पण करे जा रहे हैं। इस असीम दुख के क्षणों में भी हम मिलकर दुखों को नहीं बांट सकते। शायद प्रकृति की यही इच्छा है। पीर भाभी एवं निशा भाभी हमारे इनर व्हील के बहुमूल्य रत्न थे, जिनका जाना हमारे क्लब के लिए बहुत बड़ी क्षति है। यहाँ उपस्थित अनेक लोगों ने अपने अपने मित्रों एवं समाज के कई लोग असमय ही भगवान के पास चले गए हैं। उन सभी दिवंगत आत्माओं को इनर व्हील क्लब की सभी मेंबर्स की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शांति प्रदान करें। मैं उनके परिवारजनों को भी असीम दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। भगवान आत्मा धरती से चली जाती है, परंतु हमारे माध्यम से दिल में हमेशा ही जीवित रहती है। उन सभी लोग हमारे समाज के मध्य, उनकी स्मृतियां हमेशा ही रहेंगी। ईश्वर से बारंबार मुझे आत्मा है कि भगवान ऐसी कंडोलेंस मीटिंग इन सब इतने लोगों के लिए कभी ना करें। राजीव भैया, मैं चाहती हूँ एक नया सवेरा आशाओं की दीप लेकर उदय होगा और दुखों के बादल छिटक जाएंगे और हम सब पहले की ही भांति मिलजुल कर दुख सुख को बांटेंगे और आनंद को काटेंगे। ओम शांति शांति। धन्यवाद रेखा भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें बड़ा खेद है कि इस तरह का हमें फंक्शन करना पड़ रहा है, पर पिछले 1.5 महीने में ये जितने हमने श्रद्धांजलि दी है, इससे मेरे ख्याल से 2 से 3 गुना ज्यादा लोग जिन तक हम नहीं पहुंच पाए वो भी हैं, पर हमारी श्रद्धांजलि उनको भी है, उनको भी समर्पित है। और भगवान वाकई ना करे ये हमारी, मैं तो अपना ये वाले समय में इतिहास में ऐसा वक्त हमारे ही सामने क्यों आया, ऐसा मैं ये सोच के सबको कहता हूँ। ये समय हमें देखना पड़ रहा है, शायद इस सदी का ये सबसे घिनौना पीरियड है जब हमारे अपने अजीज जा रहे हैं और हम कुछ हैं। आज की तारीख में धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये सब धरी के धरी रह गई हैं। आज सिर्फ काम आ रहा है भाईचारा। एक आम आदमी जब हमको तकलीफ में सहयोग देता, एक आम नर्स
जब हमको प्यार से हमारे इलाज करती है, वो सारे चीजों से सबसे ऊपर हो जाती है। आज धन दौलत की कोई कमी, आज या जितने लोग गए हैं उनको किसी धन दौलत की जरूरत नहीं पड़ी, पर आज रसूख वालों को भी एक बेड लेने के लिए दर दर भटकना पड़ा। वो तो अलग बात, बड़े बड़े मंत्री और एमएलए वो भी अपने बेडों के लिए रहे। भगवान ऐसा समय हमारी अगली जनरेशन को ना दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा लॉयंस क्लब, नहीं उससे पहले मैं श्री अश्विन ध्यानी जी को, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक के सीनियर मेंबर भी हैं, उनसे कहूंगा कि 2 मिनट अपने विचार, अपने श्रद्धांजलि समाज की अपने दें। श्री ध्यानी जी। राजीव, समय चाहूंगा। राजीव जी, कैन यू हियर मी? 2 मिनट के लिए मुझे समय दें। राजीव जी। सेठ साहब पहले मेरे जो सीरियल में सबको, क्योंकि अगर हम वो कर देंगे तो सीरियल खराब हो जाएगा। मैं पहले ध्यानी जी को, मैं बाद में आपके पास पहुंच जाऊंगा। जी ध्यानी जी, ध्यानी जी अनम्यूट कर लें। ध्यानी जी, अश्विन ध्यानी जी। मैं अब अपने लॉयंस क्लब की तरफ से, हमारे यहाँ 5 लॉयंस क्लब हैं, और इन लॉयंस क्लब के जो डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हैं हमारे स्वतंत्र मल्होत्रा जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी तरफ से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। अश्विन ध्यानी जी तक अब मेरी आवाज नहीं गई, इसलिए। हाँ पहुंच गई साहब। गई साहब, आवाज आ गई है? हाँ आ गई है साहब, आ जाएगी। हाँ तो मैं लॉयंस क्लब इंटरनेशनल। एक मिनट मल्होत्रा साहब, 2 मिनट रुक जाइए। अब अश्विन ध्यानी जी बोल रहे हैं पहले। जी हाँ, मैं डोभाल साहब हैं। अब जी मैं ये दूसरे लैपटॉप से मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम चंद्रभूषण डोभाल है। सॉरी। और मैं वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का महामंत्री हूँ। मैं सबसे पहले इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जितने भी लोग हैं, चाहे वो यहाँ पर भौतिक रूप से हों या मानसिक रूप से हों या अपने घर पर बैठे हों, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और आप सबके दुख के और आप सबके लिए मैं ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से आप सबकी सुख की मैं कामना करता हूँ। इस वैश्विक महामारी के दौर पे जहाँ ये हमारे सामने अभी चल रही है, इसमें इस कोरोना काल के अंदर बड़े इसके चलते हुए या कुछ असाध्य रोगों के चलते हुए या किसी और दूसरे तरीके से बहुत सारे काशीपुर के जो हमारे गणमान्य नागरिक हैं, बड़े वृद्ध नागरिक थे, प्रेरणा स्रोत थे, और जिनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग सब चल रहे थे। इन सब में उद्योगपति थे, समाज सेवी थे, और आपके व्यापारी थे, बुद्धिजीवी थे, और सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। इन सब के निधन पर और जिनके निधन के समय उनके सगे संबंधी, उनके मित्रगण, उनके प्रेमीगण भी उनके पास नहीं जा पाए। मैं ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं अपने इस वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की ओर से और सीनियर सिटीजन फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन की ओर से और काशीपुर डेवलपमेंट फोरम की ओर से आपने जो यहाँ पर ये आयोजित किया है, श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कम से कम हम लोगों को मानसिक रूप से उनके परिवारों से तो मिला दिया। जब कभी कहीं कोई घटना मिलती थी या सूचना मिलती थी तो हमारे मन में ये होता था कि यार मैं वहाँ जाकर देखूं और वहाँ जाकर के जो भी हमसे कोई कार्य हो सकता है उनके निमित्त हम वहाँ पर करें।
लेकिन आज की इस वैश्विक महामारी के समय जो हमारी अपनी मजबूरियां हैं वो आपके सामने समझ गए। ना हम वहाँ जा सकते हैं, ना उनसे कोई मदद कर सकते हैं, और ना ये भी नहीं है कि हम उनके दुख में 2 आंसू भी बहा दें या उनके पास जाकर के 2 सांत्वना के शब्द भी कह सकें। तो इस सब के चलते हुए मैं फेडरेशन की तरफ से और वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की ओर से हमारे अध्यक्ष श्री हरीश सिंह यहाँ पर आज उपस्थित हैं नहीं, उनकी ओर से, और एक हमारे जो प्रांतीय संयुक्त महामंत्री हैं श्री सुरेश शर्मा जी, इन सब की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके जो परिवार है उस परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। हमारे बीच में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष हरीश जी हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को ये सहयोग देकर हमारा सबका सहयोग दिया, उसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद। अब मैं स्वतंत्र मल्होत्रा जी, लॉयंस क्लब के जोनल चेयरमैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द अपने। स्वतंत्र जी। स्वतंत्र जी अनम्यूट करिए। स्वतंत्र जी आप म्यूट। हाँ अब ठीक है। आ गई आवाज? हाँ अब आ रही है, अब बोलिए। मैं लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 321 B1 की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी स्वतंत्र कुमार मल्होत्रा बोल रहा हूँ। आज बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे शहर की बहुत सी हस्तियां हमारे बीच नहीं है और हमें छोड़कर चली गई हैं, तो उसके लिए बहुत दुख है। और हमने जो इस शहर में जो इनके ना रहने से जो क्षति हुई है, उसके लिए हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वह इन महान और पवित्र आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस दुख को, इस हानि को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही हम श्रद्धांजलि के रूप में श्रद्धा सुमन इनको अर्पित करते हैं। और मैं माननीय श्री राजीव भाई जी को भी इस बारे में बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जीवन में पहली बार, काशीपुर पहली बार जो इस टाइप का जो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है। इससे जो परिवार ने जो अपनी क्षति की है और परिवार में अपने जिलों को खोया है, उनको इससे बहुत राहत मिलेगी और उनको ये विश्वास लगेगा कि अगर आगे कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारे साथ, हमारे पीछे बहुत राजीव भाई के साथ और हमारा पूरा संगठन है। इसलिए अंत में मैं पुनः उन सभी पवित्र व महान आत्माओं को श्रद्धांजलि में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि जो हमारे बीच में नहीं है, और उनके परिवार को सुख और शांति प्रदान करे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। जैसा कि आपको अवगति है कि काशीपुर डेवलपमेंट के साथ, फोरम के साथ लगभग सभी संगठन जुड़े हुए हैं। अब मैं व्यापार मंडल की तरफ से अश्वनी छाबड़ा जी को कहूँगा कि वो अपने श्रद्धांजलि के 2 बोल सामने रखें। श्री अश्वनी छाबड़ा जी। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम की तरफ से जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, इसमें उपस्थित सभी मेरे उपस्थित भाईजनों व बंधुओं व बहनों सबको सादर नमन। व्यापार मंडल की तरफ से बात, जो हमारे काशीपुर में इस कोरोना काल में जो भी हमारे बंधु बांधव और साथी और माताजी या और पिताजी या बड़े भाई वगैरह जो भी गए हैं, उनकी क्षति पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, नाम से होगी, क्योंकि काशीपुर के एक पिलर गए हैं, एक पीढ़ी की समाप्ति की तरफ गई है। ये पीढ़ी एक हमारे बीच जो थी, एक वो समाप्त हुई है, नई पीढ़ी का वो हुआ है। पर एक नियम है प्रकृति का कि जो आया है उसने जाना है। ये गीता में भी कहा गया और हम सब मानते हैं इसे। पर फिर भी एक अचानक ये महामारी ने हमारे बीच में हमें लोगों को छीन लिया हमारे बीच से। हम उनकी संवेदनाएं, उन सभी आत्माओं को शांति के लिए हमने जो ये आयोजन करा है,
इसके लिए मैं काशीपुर डेवलपमेंट फोरम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खास तौर से राजीव घई जी को, कि जिन्होंने जिसमें इन्होंने सारी सामाजिक संस्थाओं को जोड़ा है और एक फॉर्म में लाए हैं। वो आगे से भी मैं आग्रह करूंगा राजीव घई जी से कि काशीपुर के किसी भी डेवलपमेंट के मामले में कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो, इसी तरह सभी संस्थाओं को जोड़ के आगे लेके चलें। वह काशीपुर के विकास पे वह भगवान से आत्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि उन सब आत्माओं को शांति प्रदान करे, वह उनके परिवारजनों को यह दुख सहन करने की ताकत दे, वह पुनः इस संसार में कार्य करने के लिए, प्रकृति के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए सभी को एक ताकत दे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। अश्विनी जी, जैसा आपने कहा कि ये हम लोग सारे संगठन है, हमारा पर्पस सब सॉल्व होता है कि जब हर इस वक्त नया युग शुरू होने जा रहा है। कोरोना के बाद का युग एक अलग युग होगा, जिस युग में हर आदमी की सोच, पहले जो कंपटीशन, एक घृणा, एक कंपटीशन की भावना होती थी, मुझको पूरी उम्मीद है कि ये भावना हट के अब एक दूसरे को मदद करने की, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना और एक भाईचारे की भावना पैदा होगी। क्योंकि सबने देख लिया कि अपनी ईगो और अपनी जो एक पैसा कमाने की होड़ का नतीजा क्या है, सबके चीजें आपके घर में रह गई हैं। काशीपुर में हमारा जो फोकस है कि सारी संस्थाएं तभी जुड़ पाएंगी जब हर शहर का, हर नागरिक का काशीपुर के विकास में या काशीपुर के भाईचारे में प्रेम भावना पैदा होगी। ये हम सारी संस्थाओं के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उनके माध्यम तक एक नीचे के हर परिवार तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। हम एक दूसरे से कंपटीशन नहीं, हम एक दूसरे से घृणा नहीं, हम एक दूसरे के दुख सुख का साथी बने। मैं यही भावना हर नेतृत्व वालों को बोलता हूँ। हमारी कहीं से कहीं तक राजनीति नहीं है, हम में से कोई आदमी राजनीति में बिलीव नहीं करता है। हमारा मानना है कि विकास कोई किसी एक इंडिविजुअल से नहीं हो सकता, विकास सारा का जॉइंटली मिलकर ही आगे होता है। इसी के साथ मैं अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने को अनम्यूट करके 2 शब्द बोले। इंदर सिंह एडवोकेट साहब अनम्यूट कर ले। इंदर सिंह जी अनम्यूट करिएगा, आप म्यूट हैं। इंदर सिंह जी अनम्यूट कर लीजिएगा। इंदर सिंह जी, हाँ जी, इंदर सिंह जी, इंदर सिंह जी। राजीव जी, आप करके देख लो। नहीं, अब मैं नहीं कर सकता, वो शायद वो लेफ्ट हो गए गलती से, वो अनम्यूट करते हुए। ऐड हो गए। दूसरे वकील बने। इंदर सिंह जी आ गए आप? इंदर सिंह जी। हाँ जी। हाँ, आप 2 शब्द बोले इंदर सिंह जी। आवाज आ रही है? जी आ गई। आ रही है। धन्यवाद। ये हमारे शहर की दिवंगत आत्माएं हैं जो हमारे छोड़कर चली गई हैं, और मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं बार एसोसिएशन काशीपुर की तरफ से। और गुरबाणी में बहुत साफ लिखा हुआ है, कई बार बताया है कि कल्ले आवे नानका सद्दे उठे जाए, जो उपजा सो बिनस है, अरे आज के काल नानक हर गुण गाले छोड़ सकल जंजाल। बार फिर समझाती है गुरबाणी के, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। यहाँ तो जिसे भेजा है उसे जाना है, ये एक प्राकृतिक नियम है, लेकिन
अगर समय से पहले आदमी चला जाता है और ये जो हमारी दिवंगत आत्माएं हमें छोड़कर चली गई हैं, ये उनके परिवार को नुकसान नहीं है, ये पूरे काशीपुर का ही नुकसान है। और इतना नुकसान है कि भरपाई होना मुश्किल है। लेकिन फिर भी परमपिता परमात्मा का कहना मानना है, हमें जो है, हमें और हमारे दिवंगत आत्माओं के जो परिवार है उन्हें भी इस दुख की घड़ी में बल दे भगवान इनको दे रहा है कि वो इस दुख को सहन कर पाए। और मैं दोबारा से अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से सभी परिवारों को और सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। ओम। वीडियो चलो। मैं मिस्टर आरएम सेठ ने रिक्वेस्ट करी थी बोलने के लिए। मैं सेठ साहब पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बस 2 मिनट, क्योंकि आप लास्ट स्पीकर हैं। आपने इसलिए आप सेठ साहब, सेठ जी चालू करें। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है जनाब? हाँ जी आ रही है। जी आ रही है। रुक जा 1 मिनट रुक। सबसे पहले तो दिवंगतों को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, इसकी प्रार्थना करते हुए सब लोग जिन्होंने अपने अपने खोए हैं उन सब की आत्माओं, उन सब को प्रभु शांति दे, इसकी एक प्रार्थना करता हूँ। मेरा इस वक्त बोलने का मकसद जो था वो ये था, इट वॉज ए एप्रिशिएटिंग थिंग कि काशीपुर डेवलपमेंट होम जो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल 6 महीने भी नहीं अभी हुए जिसमें शुरू की गई, उन्होंने इतने को जोड़ा, सबको उनको जोड़ के उसके साथ में इस खास ऐसे अवसरों पर जिस तरीके ये श्रद्धांजलि वर्चुअल सभा रखी गई है, इसके लिए उनका मैं बहुत इनिशिएटिव ली और इस इनिशिएटिव के लिए खास करके बड़ा उनका धन्यवाद करता हूँ। मौके पे आपने ऐसे लोगों को शहर को इकट्ठा किया। हमें तो मकसद है काशीपुर शहर से, जब काशीपुर शहर से इसमें सब इकट्ठे हैं और इस तरीके की आयोजन होते हैं तो इसके साथ में दिल हमारा भी ऊंचा होता है कि सब हम ऐसी जगह पे बैठे हुए सब भाई मिलने ना भी मिले जी मिलने के साथ जी। थैंक यू सेठ साहब आपको और गौरव का पूरा आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सर। मेरे को बार एसोसिएशन के श्री के अग्रवाल जी का निवेदन आया है कि वो 2 मिनट पर मैं प्रार्थना करूंगा कि ये जो हमारी संस्था है तो बिल्कुल गैर राजनीतिक है, पर आप एक यहाँ के बहुत सम्मानित एडवोकेट हैं, उसके रूप में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। 2 मिनट श्री के अग्रवाल जी। इसके बाद हमारा 2 मिनट का मौन का वो है और उसके बाद जी के अग्रवाल जी। हेलो जी। हाँ जी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज फट रही है। अच्छा भाई साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया और ये विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी राजनीतिक बात मैं इस शोक सभा में कहने वाला नहीं हूँ। श्री राम रामेति रामेति रमे रामेति सहस्र नाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। श्रद्धांजलि सभा में भाग ले रहे सभी सम्मानित जन, मैं सर्वप्रथम आपको साधुवाद देता हूं इस कार्य के लिए कि आपने बहुत ही सूक्ष्म समय में
इतनी बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनको किसी ना किसी प्रकार से हमें जोड़ने का काम किया है। देखिए, ये कटु सत्य है कि जीवन क्षण भंगुर है, परंतु असमय मृत्यु का होना बहुत कष्टकारी होता है। और इस कोरोना काल में जिन मित्रों मेरे ख्याल से आपका के अग्रवाल जी, आपके सिग्नल वीक है। अग्रवाल साहब, आपके सिग्नल बहुत वीक है, आवाज नहीं आ पा रही। जी, एक हमारे अग्रवाल साहब के सिस्टम के पास कोई दूसरा सिस्टम भी शायद काम कर रहा है, उसकी दिक्कत आ रही है। मेरे को एक वो आया है कि एक हमारे स्वर्गीय चरणजीत सिंह आहूजा, जो कि देवेंद्र आहूजा के भाई हैं, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। जी, कृष्ण अग्रवाल जी, आपका माइक नहीं ठीक, आवाज नहीं आ रही है आपकी। भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। आप आगे मुंह करके बात कर रहे हैं बहुत। हाँ जी, जी बोले। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जीवन क्षण भंगुर है, परंतु सभी को जाना है एक ना एक दिन। लेकिन असमय मृत्यु बहुत कष्टकारी होती है और हमारी ये व्यवस्था रही कि इस समय में हम अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ अपना दुख भी व्यक्त नहीं कर सके। ये ऐसी ही ईश्वर की कुछ इच्छा रही होगी। अब मैं अंत में नमन करता हूं उन सभी डॉक्टर्स को, उनके स्टाफ को, अपने पुलिस कर्मियों को, जिन्होंने इस समय समाज की सेवा की है एक वॉरियर के रूप में, और उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि जिसकी कोई तारीफ करना बड़ा मुश्किल है। नगर निगम कर्मचारी और उनसे जुड़े हुए सभी लोग, हमारे सफाई कर्मी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, साधुवाद देता हूं आपकी संस्था को, जिन्होंने इस कार्य में हम सबको भाग लेने का अवसर प्रदान किया, और सभी हुतात्माओं को जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परम शक्तिमान परमात्मा से निवेदन करता हूं कि प्रभु उनको श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को इस अगाध दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद कृष्ण जी। हमारे बीच में प्रेस क्लब से विकास गुप्ता जी अपने 2 शब्द रखेंगे। मैं विकास गुप्ता जी, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज एंटर करें। विकास गुप्ता, मैं यहाँ उनके कहने से पहले एक आप लोगों के संज्ञान में ला रहा हूँ कि नगर पालिका के विकास शर्मा एक हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल से सारे ऐसे कोरोना काल में सबको मुख अग्नि देने का बेड़ा लिया, बिना किसी तरह से जिस परिश्रम के साथ उन्होंने उसका कार्य किया, हम उनको नमन करते हैं। और हमें पूरी काशीपुर की समाज की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस तरह का कार्य में अपना योगदान देकर एक मानवता का एक बहुत बड़ा कार्य किया। मिस्टर विकास शर्मा जी, अगर विकास गुप्ता जी सुन रहे हैं तो कृपया 2 शब्द बोलें। तो उसके बाद एक आपको बहुत अच्छी सी एक गीता के ऊपर 1 मिनट की वीडियो है, वो हम आपको पेश कर रहे हैं। विशाल गुप्ता जी आप हैं? नहीं है जी। अब आप आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही भाई। ऑडियो खोलो।
चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। तुम भूत का शोक न करो, भविष्य का डर न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न कुछ तुम लेके आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया उस परमात्मा से लिया, जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और आगे किसी और का होगा। तुम इसको अपना समझकर प्रसन्न होते हो और यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसको तुम मृत्यु समझते हो, यही तो जीवन है। 1 मिनट में तुम करोड़ों के स्वामी होते हो, दूसरे ही क्षण दरिद्र बन जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह आग, मिट्टी, पानी, वायु से बनता है, इसी में लीन हो जाता है। फिर भी तुम्हारी आत्मा वैसी की वैसी स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को उसके अर्पण करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो उसके सहारे को जानता है, वह शोक, भय और चिंता से सर्वदा के लिए मुक्ति पा जाता है। जो कुछ भी करो प्रभु के अर्पण कर। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा तथा शरीर त्यागते ही तत्क्षण लीन होगा। मैं श्री मधुप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट का मौन के बाद शांति पाठ के लिए वो करें, उसके बाद 2 मिनट का पाठ करें। जी मधुर जी। मधुर जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट का मधुर मिश्रा जी। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। मधुर मिश्रा, आवाज आ रही है साहब मेरी? जी। मैं मधुर मिश्रा, रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर की तरफ से ये जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है जूम के माध्यम से, सर्वप्रथम मैं राजीव जी आपका धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने जो इस चीज में लीड ली और सारे लोगों को आपने इकट्ठा किया। और ये बहुत बड़ा एक काशीपुर के शहर के लिए बहुत बड़ी क्षति है कि जो लोग आगे हम लोगों को मार्गदर्शन देते और हमारे साथ चलते, ईश्वर की कुछ ऐसी इच्छा थी कि वो असमय हमको छोड़ के चले गए। मैं यही कहूँगा, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुतु बदल गई
ये सारे शख्स हमारे शहर को वीरान कर गए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं मेरी सारे इनके परिवारजनों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ अपने रोटरी क्लब काशीपुर की तरफ से। और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम 2 मिनट का मौन धारण करके सब दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर आप सबने जो परिवार, दुखी परिवार है, और आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। और मैं पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि काशीपुर में अपने सोच का तरीका बदलें, एक दूसरे से प्रेम, काशीपुर शहर के लिए, अपने नगर के लिए प्रेम पैदा करें। इसी के साथ मैं सबको नमस्कार करता हूँ। ओम शांति। राजीव जी, एक ईशी का लाइन पर है, उसका एक भजन कर। हाँ जी, ईशिका का एक भजन जी। आप सभी को नमस्कार। I don't know what the God is planning for our world, but I have full faith on him कि वो सब अच्छा करेंगे। और इसी के साथ हम प्रे करते हैं उनके लिए जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके लिए जो अभी हमारे साथ नहीं है। इस धरती का रूप ना उजड़े, धरती का रूप ना उजड़े, प्यार की हल्दी धूप ना उजड़े, सबको मिले दाता, सबको मिले सुख का वरदान, सबको सन्मति दे भगवान, तेरो नाम ईश्वर, तेरो नाम तेरो नाम, नाम तेरो नाम। धन्यवाद अशिका सक्सेना, मिस सक्सेना, बहुत ही आपने अच्छा संगीत का। इसी के साथ मैं फिर सभी को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी काशीपुर के विकास में और काशीपुर के भाईचारे में इसी तरह से एकत्रित होंगे। राम जय।